में पूजा की जाती रही है। कृष्ण वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ। कंस के डर से वसुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुंचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद शकटासुर, तृणावर्त आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य है। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया। सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रणक्षेत्र में ही उन्हें उपदेश दिया। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राज्य का कालखंड आता है। राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पौत्र थे, के समय से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। नाम और उपशीर्षक कृष्ण एक संस्कृत शब्द है जो काला, अंधेरा या गहरा नीला का समानार्थी है। अंधकार शब्द से इसका संबंध ढलते चंद्रमा के समय को कृष्ण पक्ष कहे जाने में भी स्पष्ट झलकता है। इस नाम का अनुवाद कहीं कहीं अति आकर्षक के रूप में भी किया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के वर्णन अनुसार कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे तब नंद बाबा के घर आचार्य गर्गाचार्य द्वारा उनका नामकरण संस्कार हुआ था। नाम रखते समय गर्गाचार्य ने बताया कि यह पुत्र प्रत्येक युग में अवतार धारण करता है। कभी इसका वर्ण श्वेत, कभी लाल, कभी पीला होता है। पूर्व के प्रत्येक युगों में शरीर धारण करते हुए इसके 3 वर्ण हो चुके हैं। इस बार कृष्ण वर्ण का हुआ है, अतः इसका नाम कृष्ण होगा। वसुदेव का पुत्र होने के कारण उनको वासुदेव कहा जाता है। कृष्ण नाम के अतिरिक्त भी उन्हें कई अन्य नामों से जाना जाता रहा है, जो उनकी कई विशेषताओं को दर्शाते हैं। सबसे व्यापक नामों में मोहन, गोविंद, माधव और गोपाल प्रमुख हैं। चित्रण कृष्ण भारतीय संस्कृति में कई विधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका चित्रण आमतौर पर विष्णु जैसे कृष्ण काले या नीले रंग की त्वचा के साथ किया जाता है। हालांकि प्राचीन और मध्ययुगीन शिलालेख भारत और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में और पत्थर की मूर्तियों में उन्हें प्राकृतिक रंग में चित्रित किया है, जिससे वह बनी है। कुछ ग्रंथों में उनकी त्वचा को काव्य रूप से जाम्बुल, जामुन, बैंगनी रंग का फल के रंग के रूप में वर्णित किया गया है। कृष्ण को अक्सर मोरपंख वाले पुष्प या मुकुट पहनकर चित्रित किया जाता है और अक्सर बांसुरी, भारतीय बांसुरी बजाते हुए उनका चित्रण हुआ है। इस रूप में आमतौर पर त्रिभंग मुद्रा में दूसरे के सामने एक पैर को दूसरे पैर पर डाले चित्रित है। कभी कभी वह गाय या बछड़ा के साथ होते, जो चरवाहे गोविंद के प्रतीक को दर्शाती है। अन्य चित्रण में वे महाकाव्य महाभारत के युद्ध के दृश्यों का एक हिस्सा है। वहां उन्हें एक सारथी के रूप में दिखाया जाता है, विशेष रूप से जब वह पांडव राजकुमार अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, जो प्रतीकात्मक रूप से हिंदू धर्म का एक ग्रंथ भगवद गीता को सुनाते हैं। इन लोकप्रिय चित्रणों में कृष्ण कभी पथ प्रदर्शक के रूप में सामने में प्रकट होते हैं, या तो दूरदृष्टा के रूप में, कभी रथ के चालक के रूप में। कृष्ण के वैकल्पिक चित्रण में उन्हें एक बालक बाल कृष्ण के रूप में दिखाते हैं। एक बच्चा अपने हाथों और घुटनों पर रेंगते हुए, नृत्य करते हुए, साथ ही मित्र ग्वाल बाल को चुराकर मक्खन देते हुए मक्खन चोर, लड्डू को अपने हाथ में लेकर चलते हुए लड्डू गोपाल, अथवा प्रलय के समय बरगद के पत्ते पर तैरते हुए एक अलौकिक शिशु जो अपने पैर की अंगुली को चूसता प्रतीत होता है। आर्षि मार्कंडेय द्वारा विवरणित ब्रह्मांड विघटन।
कृष्ण की प्रतिमा में क्षेत्रीय विविधताएं उनके विभिन्न रूपों में देखी जाती हैं, जैसे ओडिशा में जगन्नाथ, महाराष्ट्र में विट्ठल या विठोबा, राजस्थान में श्रीनाथ जी, गुजरात में द्वारकाधीश और केरल में गुरुवायूरप्पन। 26 अन्य चित्रणों में उन्हें राधा के साथ दिखाया जाता है, जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध में विश्वरूप में भी दिखाया जाता है, जिसमें उनके कई मुख हैं और सभी लोग उनके मुख में जा रहे हैं। अपने मित्र सुदामा के साथ भी उनको दिखाया जाता है, जो मित्रता का प्रतीक है। वास्तुकला में कृष्ण चिन्हों एवं मूर्तियों के लिए दिशा निर्देशों का वर्णन मध्यकालीन युग में हिंदू मंदिर कलाओं जैसे वैखानस अगम, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, बृहद संहिता और अग्नि पुराण में वर्णित है। इसी तरह मध्यकालीन युग के शुरुआती तमिल ग्रंथों में कृष्ण और रुक्मणी की मूर्तियां भी सम्मिलित हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार बनाई गई कई मूर्तियां सरकारी संग्रहालय चेन्नई के संग्रह